सच में? मिसेस गो? हाँ, आओ जिया। हाँ, देखो आंटी। कितना प्यारा बच्चा है। तो तुम गू फैमिली में ट्यूटर बनने की सोच रही हो? चंदा को अब मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए जेफ, मैं चाहती हूँ आप मुझे गो फैमिली में रेफर कर दो। लेकिन वांग यू, तुम अपने टैलेंट के साथ डिजाइन के किसी भी फील्ड में आराम से जा सकती हो। रिसेंटली मेरे साथ बहुत कुछ हो गया है। मुझे लगता है ट्यूटरिंग का काम सही है, मेंटल स्टेट भी अच्छा रहता है। वांगो, आज क्लास में जिया ने तंग तो नहीं किया? जिया अच्छी बच्ची है। चलो अब पढ़ाई करते हैं। सुनो, ये नई टीचर भरोसेमंद तो है ना? हाँ बिल्कुल, जेफ ने इंट्रोड्यूस करवाया। काफी पेशेंट और समझदार बच्ची है, बस फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर है। हाँ युनरुदी, मैंने सुना कुछ दिन पहले आप मिडिल ईस्ट गई थी। क्या आप उन्हें ढूंढने 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। नियन भी हमेशा आपके साथ रही है। हम लोगों को ना अब आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग चिंता मत करिए, बस पानी का ग्लास गिरा है। मेरे पास कपड़े हैं, मैं आपको चेंज करवा देती हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल। मैं करती हूँ। तुम ठीक हो? मिसेस गो, ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हें अच्छा लगा ना? वांग, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी होगी। नहीं, काम में बिजी रहती हूँ। आंटी जांग का एक बेटा है, काफी जेंटल लड़का है। मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी सही रहेगी। मिसेस गो, हाँ, मैं थोड़ी क्लमजी हूँ, प्लीज क्या आप मेरी ये जिपर ऊपर करने में हेल्प करेंगी? हाँ। ये मिसेस गो, क्या हुआ? वांग, तुम्हारे पीठ पर ये निशान काफी यूनिक है। ये बचपन से है क्या? हाँ बचपन से ही है, लेकिन पीठ पर है, इसीलिए दिखता नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, हो गया। वांगा, मैंने अभी जो आंट सांग के बेटे से मिलाने वाली बात कही वो मजाक समझना। हाँ, तुम इतनी टैलेंटेड हो, स्मार्ट और पढ़ी लिखी भी हो। फ्यूचर में तुम्हारे लिए इससे बेटर ऑप्शंस होंगे। थैंक यू। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स आजकल कहाँ हैं? वो मॉम की डेथ हो गई थी सालों पहले, और डैड एक छोटा सा बिजनेस करते हैं रोंगचिंग में। पीठ पर ये बर्थ मार्क एज भी मैच कर रही है, और जेफ ने कहा था ये अडॉप्टेड है। कहीं ये मिसेस गो, ये ड्रेस बहुत महंगी है, मैं इसे वॉश करके लौटा दूंगी। अरे लौटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पसंद आया बस। अच्छा तो मिसेस गो, अब मैं चलती हूँ। ओके। क्या हुआ, थक गई हो? हाँ युनरोदी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? अभी जब मैं वांगो के साथ थी, रूम में कपड़े चेंज करते वक्त मैंने उसकी पीठ पर वो प्लम ब्लॉसम जैसा निशान देखा। सच में? ट्यूटर रखने से पहले मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया था। वो वेलफेयर इंस्टीट्यूट से अडॉप्ट की गई थी। एज और निशान दोनों मैच कर रहे हैं। कहीं वो हमारी जंगमा, मुझे डर लग रहा है। डरिए मत मैडम, भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे। क्या हुआ? ये सिया है।
मेरी बेटी है। हेलो। वांग, जिया आजकल कंट्रोल से बाहर हो रही है। देखो, अगर कल तुम्हारा शेड्यूल फ्री हो तो एक बार यहाँ आ जाना। हाँ ठीक है। वांग, ये जू फैमिली की मेन लेडी है। लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाई थी। हेलो मिसेस जाओ। बात ये है, इनके घर में भी जिया के एज की एक नीस है। तुम जब से जिया को पढ़ा रही हो उसकी पढ़ाई इंप्रूव हुई है। तो मिसेस जू चाहती हैं कि तुम उनकी नीस को भी पढ़ाओ। वांग, युनरुदी, आप लोग बात करो, मैं जिया को देखती हूँ। हाँ? मैं तुम्हें वांगोई बुला सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स। सुना है तुम एलिस यूनिवर्सिटी से डिजाइनर हो। डिजाइन की पढ़ाई टफ होगी ना? उतना भी नहीं, शौक हो तो मेहनत नहीं लगती। इतनी प्यारी बच्ची हो। तुम्हारी फैमिली तुम्हें इतनी दूर भेजकर चिंता नहीं करती? वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैंने डेटा चेक किया था, तुम वेलफेयर इंस्टीट्यूट से आई हो। वांगोई, माइंड मत करना। मेरी फैमिली में पहले कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, इसलिए मैं लोगों को लेकर थोड़ी केयरफुल रहती हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आंटी माफी चाहती है। नहीं नहीं, ऐसी चीजों में डिटेल्स जान लेना सही है। एक सवाल पूछूं जो नहीं पूछना चाहिए। तुमने कभी सोचा है अपने असली माँ बाप को ढूंढने का? नहीं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो मेरे पास नहीं थे। उस मुश्किल वक्त में मैंने खुद को अकेले संभाला था। अगर उन्होंने मुझे छोड़ना ही बेहतर समझे तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है उन्हें याद करने की। अगर उन्होंने छोड़ा ना हो और कोई मजबूरी रही हो तो इसका मतलब हमारी किस्मत में ही साथ नहीं था। जब अलग होकर भी जिंदगी सही चल रही है तब क्या फायदा होगा एक दूसरे को डिस्टर्ब करके। क्या वो सच में श्रिया है? हाँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? इतने साल सिया को खोना मेरे दिल में कांटे की तरह चुभता है। अगर तुमने हर जगह दुश्मन ना बनाए होते तो ऐसा नहीं होता। आई हेट यू। खुद से और भी ज्यादा नफरत है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने डैड और बाकी सबको बता दिया है, वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। अगर ये सच है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं श्रिया को वापस ले आऊंगा। क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर शक है? क्या मैं इतना क्रूर हूं कि अपनी बेटी की परवाह नहीं करूंगा? परवाह है या नहीं ये बात की बात है। इस मैटर में मैं चाहती हूँ कोई न्यूज लीक ना हो। पुराने लेसन से कुछ सीखना नहीं क्या? और किसी को उसकी लाइफ डिस्टर्ब मत करने देना। हमने उससे बहुत कुछ छीना है। अब जोहू फैमिली को उस पर बोझ मत बनने दो। पता है, जब मैंने पूछा कि क्या वो अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती है, सिया ने क्या जवाब दिया? क्या कहा उसने? उसने कहा जब उसे पेरेंट्स की जरूरत थी वो वक्त गुजर गया, अब जरूरत नहीं है। क्या उसे अभी तक पता नहीं चला? इसीलिए प्रॉमिस करो, किसी को उसके सामने मत जाने देना जो फालतू की बातें करे। वो पहले खुद एक इंसान है, उसके बाद हमारी बेटी।
हम्म। चलो रोना बंद करो। मैं पूरे दिन ट्रेन में थी, इसलिए नहाने वाले पानी में लिली पेटल्स डाल देना समझी। यार रहने तो रोज ही ठीक है। नया वाला अरोमा डिफ्यूजर भी जला देना। घड़ी घड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ जल्दी। मॉम, मम्मा, इतनी रात हो गई है और आप अभी तक नहीं सोई। मेरा वेट कर रही थी क्या? मम्मा, नाना जी वापिस आने वाले हैं ना? क्यों? मेरा पियानो बजाना काफी इम्प्रूव हुआ है, इसलिए नाना जी को सुनाना चाहती हूँ। बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ। ये अचानक मॉम को क्या हो गया? जब मैं रोंगचिंग में नहीं थी तब कुछ हुआ था क्या? हेलो मिसेस जाओ। हेलो, आ गई। इसी के बारे में बता रही थी मेरी नीस जिंजिंग। जिंजिंग, ये वांगुई दी है। हेलो दीदी, वांगी दी कितनी प्रिटी है, बिल्कुल चाची की तरह ब्यूटीफुल। थैंक यू जिंग जिंग। इतनी छोटी सी हो और ब्यूटी का मतलब समझती हो। लेकिन मुझे भी लगता है ये लड़की यूनरो की जवान जैसी लगती है, काफी रिसेम्बलेंस है। मैंने बाहर से तुम्हारी बात सुनी थी। क्या बात चल रही है इतनी खुशी से? हाँ तुम लोग बातें करो, मैं फ्रूट्स ले आती हूँ। हाँ जाओ। चलो चलो साथ साथ चलते चलते हैं। हैं। तो तुम्हारा नाम वांगो है? जी। मैंने सुना है आप एलाइस यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हो। जी हाँ। लेकिन जहां तक मैंने सुना है ज्वेलरी डिजाइनिंग का फ्यूचर आजकल कुछ खास नहीं लग रहा। तुमने सोचा नहीं फील्ड चेंज करने के बारे में? नहीं, हर इंडस्ट्री में अप्स डाउन तो होते रहते हैं। अभी खराब टाइम है, कभी ना कभी मेहनत करने से फिर से ग्रो गलती करेगा। करने से डर नहीं लगता? गलती करने से फ्यूचर के लिए जो सबक मिलती है वो सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ एक ही मौका मिलता है, ओनली वन चांस। वांगी दीदी, आओ मैं आपको घर दिखाती हूँ। जाओ जाओ। चलो। क्या बातें चल रही थी? ये लड़की अभी स्मार्ट है, लोकी है और घमंड भी नहीं है। मानना पड़ेगा, एक्सपेक्ट नहीं किया था। घूम फिर के तुम्हें अभी भी यकीन नहीं कि वो सिया है? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? यकीन की बात नहीं है, बस फैमिली मैटर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता ही है इतने सालों में ज्यादातर लोग फेक ही निकले हैं। जरा सी गलती हुई तो बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई इस मामले में भी गेम खेले। आजकल कहाँ बिजी हो, दिखते ही नहीं हो। क्या हुआ? दादू ने बुलाया है तुम्हें। इस बार क्या बहाना है? कोई बहाना नहीं, उन्हें बस तुम्हारी याद आ रही है। रिलैक्स, तुम्हारी चोट के बारे में नहीं बताया उन्हें। ठीक है, मैं ठीक हूं वैसे। लो ये भैया। यूहान, तुम रोंगचेंग में क्या कर रही हो? लो ये भैया, सुनो ना, मैंने रास्ते में बहुत सारे नए दोस्त बनाए। अब जब भी मैं यहाँ आऊंगी तो हम साथ में घूमने जा सकते हैं। हाँ सही है। लो ये भैया, वापस जाते टाइम क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगे? यूहान, हम्म? मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। लुए भैया, एक्चुअली दादू वो हमेशा से चाहते थे कि हम दोनों। यूहान, हमारे पुलिस स्टेशन में काफी सारे नौजवान लड़के भरे पड़े हैं। अच्छा, तुम्हें वो जाओशिंग याद है?
वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा बस था। करो, मेरी सेटिंग करवाना बंद करो। लुए भैया, क्या इसलिए कि आपके दिल में कोई और लड़की है? लुए भैया, मैं आपका वेट करूंगी। यूहान, फीलिंग्स को फोर्स करना बाकियों को पता नहीं, मुझसे नहीं होगा। अपना ध्यान रखना। सॉरी। लुए भैया, सुनो वांगुई, मिसेस जाओ, लंच करके जाना। क्या खाना पसंद करोगी? स्पाइसी बॉइल्ड पोर्क और स्पाइसी क्रेफिश खाऊंगी मैं। दोनों डिशेस बहुत स्पाइसी हैं। मुझे पसंद है ठीक है। स्पाइसी खाना। तो मैं बनवा देती हूँ। मिसेस जाओ, तकलीफ मत उठाइए, मैं बाहर खा लूंगी। हेलो यूहान, हेलो। हेलो, आप कौन?